शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय परंपरा में हर युग का साक्षी रहा है। आपने इस शब्द को अक्सर सुना होगा, कभी मंदिरों में, कभी विवाह समारोह में, कभी किसी धार्मिक कर्मकांड में। सनातन या हिंदू धर्म ग्रंथों में तो खैर इसे आपने बार बार पढ़ा ही होगा। यह शब्द है पुरोहित। यह एक ऐसा शब्द है जो सहस्राब्दियों से हमारी सभ्यता में गूंजता रहा है, लेकिन हम प्रायः इसे केवल पंडित जी या यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के रूप में देखने के आदी हैं। असल में इस शब्द का इतिहास बहुत गहरा और बहुत विस्तृत है। इसी के साथ पुरोहित के बहाने आज कुछ और शब्दों की भी हम चर्चा करेंगे, जिनके विषय में हर सनातन धर्मी को स्पष्टता रहनी ही चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। जो धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते उन्हें भी इन शब्दों के सही अर्थ जानने चाहिए, क्योंकि ये शब्द भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसते हैं। असल में आज की इस चर्चा का प्रसंग एक सुधी श्रोता की टिप्पणी के बहाने उठा। जिन श्रोता बंधु ने टिप्पणी की थी उनका नाम तो खैर मुझे तमाम टिप्पणियों के बीच से तलाशना पड़ेगा, पर टिप्पणी उनकी कुछ यूं थी कि पुरोहित वह होता है जो पहले 5 घरों से जाकर भिक्षा या अन्न लाए। ऐसे सुधी श्रोताओं का स्वागत है, क्योंकि जब कोई सही या गलत सवाल उठता है या टिप्पणी आती है तो बेहतर समाधान का रास्ता भी वहीं से खुलता है। तो आइए आज हम इस पुरोहित शब्द के बहाने भारतीय संस्कृति के एक जरूरी तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे हों या अनपढ़, बात धार्मिकता की हो तो सबकी जबान पर पुरोहित शब्द स्थायी रूप से बसा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शब्द वास्तव में कहता क्या है, इसका सही अर्थ क्या है? क्या पुरोहित केवल मंत्र पढ़ने वाला एक ब्राह्मण है, या इसके पीछे हमारे समाज का कोई रहस्य भी छिपा हुआ है? और वास्तव में थोड़ा गहरे उतर कर देखें तो पता चलेगा कि पुरोहित शब्द में कर्मकांडों से बहुत आगे समाज की अर्थव्यवस्था तक की भी गहरी योजना छिपी हुई है। आज की चर्चा दरअसल इसी रहस्य को खोलने की एक कोशिश है। खैर, सबसे पहले इस शब्द की कुंडली तलाशते हैं कि यह बना कैसे, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। संस्कृत में यह शब्द बना है पुरस और धा धातु में ता प्रत्यय मिलाकर, या कहें पुरह धन हित बराबर पुरोहित। पुरह का अर्थ है आगे, अग्रभाग में, यानी पूर्व में असि मिला तो बना पुरह, और पूर्व का अर्थ है पहले या आगे, इसे आप जानते ही होंगे। हित का अर्थ है स्थापित किया गया, रखा गया। इसका अर्थ कल्याण करना भी है, जो प्रायः सभी लोग जानते हैं। तो पुरोहित का अर्थ हुआ जो आगे स्थापित हो, अर्थात वह व्यक्ति जो यज्ञ के समय सबसे आगे बैठे। एक भाव यह हुआ कि जो आगे आगे रहकर सबका हित करे। ऋग्वेद का पहला मंत्र इस बात की गवाही देता है, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम। यहाँ अग्नि स्वयं देवताओं का पुरोहित है। यहाँ यह भी समझ लीजिए कि वेदों की शुरुआत ही अग्नि और पुरोहित से क्यों हुई। अग्नि शब्द की संरचना समझेंगे तो रहस्य समझ में आएगा। अग्र में नी मिलता है तो बनता है अग्नि। अग्र का अर्थ है आगे और नी का अर्थ है ले जाना। इस तरह अग्नि का अर्थ हुआ आगे खींचकर ले जाने वाला। भौतिक जगत में भी अग्नि ही वह तत्व है जो हर चीज को आगे ले जाने का काम करता है। समझिए कि अग्नि तत्व न हो तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, या कहें वहीं का वहीं जाम हो जाएगा, ठहर जाएगा। अग्नि तत्व ही ऊर्जा है जिसके बिना कुछ भी संचालित नहीं हो सकता। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड अग्नि तत्व से ही संचालित हो रहा है। किसी भी चीज में गति बिना अग्नि तत्व के संभव नहीं है। जीवन को संचालित करने के लिए, गति देने के लिए पहली आवश्यकता अग्नित्व की है, ऊर्जा की है। इसलिए स्वाभाविक है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलने वाली एक संस्कृति अपने शीर्ष ज्ञान यानी वेदों की शुरुआत अग्नि से करे, और इसे हितकारी बनाने के लिए इसके साथ पुरोहित को जोड़कर रखे, इसे ही पुरोहित बना दे। अग्नि ऐसा तत्व है जो सृजन और विध्वंस दोनों ही कर सकता है। अग्नि सब कुछ भस्मसात न करे,
इसके लिए इसे ही पुरोहित बना दो तो बात बन जाएगी। याद रखिए, हमारी संस्कृति के सूत्र प्रतीकों में बात करते हैं, इसलिए अग्निमीढ़े पुरोहितम का संकेत बहुत बड़ा है। अग्नि तत्व को पुरोहित बनाकर हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने इसे जीवन के लिए, समाज के लिए हितकारी बना दिया। यहां यह भी ध्यान रखें कि जब मैं अग्नि तत्व कह रहा हूं तो यह मात्र भौतिक अग्नि तक सीमित नहीं है। यह अग्नि तत्व हर कहीं व्याप्त है। हमारे शरीरों में यही हमें गति दे रहा है। हमारे दिल इसी की वजह से धड़कते हैं। ऐसे में इसे पुरोहित होना ही चाहिए। यह लंबी और रोचक बात हो सकती है, पर असल बात यहां पुरोहित की है। भारतीय संस्कृति का सबसे पहला मंत्र अग्नि तत्व को पुरोहित बनाने से आरंभ होता है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। इससे पता चलता है कि यह शब्द कितनी गहराई से हमारे जीवन में रचा बसा है। आइए अब जरा पुरोहित की लोक व्युत्पत्ति पर भी निगाह डाल लें। बाद की परंपराओं में जो व्याख्या लोकप्रिय हुई उसके हिसाब से है पुर अर्थात ग्राम या नगर। वैसे जिस पुर का अर्थ बस्ती, नगर या ग्राम से है, उसकी व्युत्पत्ति के मूल में प्री और पूर धातुएं हैं, पर यहां लोक व्याप्ति के हिसाब से हम बस यह देख रहे हैं कि पुरोहित के पुर में भी बस्ती, ग्राम, नगर समाहित हो गए। इसका कारण यह है कि भावार्थ वहां से भी बहुत कुछ ऐसा निकलता दिखाई देता है। इस पुर का अर्थ पूर्णता और भरने का है। ग्राम या नगर की प्राचीन परिभाषा में भी यही है कि जहां संपूर्णता यानी स्वावलंबन के साथ रहने के सामूहिक निवास की व्यवस्था काम करती हो। ग्राम या गांव वही है जो पूरी तरह से स्वावलंबी व्यवस्था के साथ स्थित हो। बहरहाल पुरोहित का अर्थ हुआ पुर का हित चाहने वाला, अर्थात पुरोहित केवल यज्ञ करता नहीं बल्कि नगर और ग्राम का कल्याण सोचने वाला दिशा दर्शक व्यक्ति भी था। यही कारण है कि राज पुरोहित केवल मंत्र पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं बल्कि राजा का परामर्शदाता भी कहलाया। अब यहां से हमारी चर्चा कुछ और रोचक हो जाती है, क्योंकि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वह समाज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग भी था। सोचिए, एक बड़े यज्ञ की तैयारी हो रही है, कुम्हार अपने घड़े और पात्र बना रहा है, स्वर्णकार और लुहार धातु की सामग्री गढ़ रहे हैं, बढ़ई यूप, स्तंभ और आसन तैयार कर रहा है, बुनकर वस्त्र और सजावट के लिए कपड़े बुन रहा है, यहां तक कि गंधर्व और नर्तक या कहें गीत संगीत के साधक भी भजन गायन और नृत्य के अपने कला कौशल के प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? हुआ यह कि इस तरह यज्ञ एक आर्थिक केंद्र बन गया। हर यज्ञ ने गांव और नगर के शिल्पकारों को नियमित काम दिया और इस व्यवस्था के नियामक थे यही हमारे पुरोहित। पुरोहित ही तय करते थे कि कौन सी सामग्री लगेगी, कब लगेगी और कितनी मात्रा में लगेगी। कुम्हार या कहें कुंभकार के यहां से क्या क्या लाना है, पत्तल दोने बनाने वाले के यहां से क्या और कितना आना है, धोबी नाई की क्या जिम्मेदारी होगी, बढ़ई क्या काम करेगा, लुहार के यहां से क्या सामान आएगा, ऐसे ही गांव के अन्य कारीगरों की क्या भूमिका होगी कि उनको यथोचित काम मिलता रहे, यह सब पुरोहित अव्यक्त रूप से तय करता था। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही सोने की हैसियत मुद्रा की रही है, यह महंगी चीज है, तो जाहिर है कि स्वर्णकार की आवश्यकता आए दिन के हर कर्मकांड में नहीं हो सकती थी, पर विवाह, संस्कार या कुछ बड़े आयोजनों में स्वर्णकार की भी आजीविका की भरपूर व्यवस्था हो जाती थी। इस प्रकार सनातन संस्कृति में पुरोहित अनजाने में ही समाज शास्त्री के साथ साथ भारत की प्राचीन समाज व्यवस्था के अर्थशास्त्री भी थे। यदि आपकी रुचि भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने में है तो आपको गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध रविंद्र शर्मा के विचारों को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार धर्मपाल जी रविंद्र शर्मा जी को बहुत सम्मान देते थे और प्रखर वक्ता स्वर्गीय राजीव दीक्षित रविंद्र शर्मा जी से प्रेरणा लेते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि रविंद्र शर्मा जब तक जीवित रहे तो उनसे मेरी मेल मुलाकात होती रहती थी। अब थोड़ा सा राजनीति की ओर बढ़ते हैं।
राजा और पुरोहित का संबंध हमेशा गहरा रहा, यह हम में से अधिकतर लोग जानते हैं। राजा शक्ति का प्रतीक था, लेकिन धर्म और नीति का आधार पुरोहित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां राज पुरोहित का वर्णन केवल कर्मकांडी पुरोहित के रूप में नहीं, बल्कि राजनीति के मार्गदर्शक के रूप में हुआ है। राजा को युद्ध करना है या संधि करनी है, इसके लिए पुरोहित से सलाह ली जाती थी। प्रजा पर कर कैसे और कितना लगेगा, इसके लिए पुरोहित से राय ली जाती थी। यहां तक कि नए नगर बसाने हों तो भी पुरोहित की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। इस दृष्टि से देखें तो पुरोहित केवल देवताओं या कहें प्रकृति की शक्तियों और मनुष्यों के बीच संतुलनकारी विधानकर्ता मध्यस्थ ही नहीं, बल्कि राजा और प्रजा के बीच भी एक सेतु की तरह था। अब जरा कुछ और गहरे उतरते हैं। एक ओर पुरोहित मंत्र पढ़ रहा है, देवताओं का आह्वान कर रहा है। दूसरी ओर वह राजा को राजनीति और समाज का परामर्श दे रहा है। तीसरी ओर वह कारीगरों की खपत और उत्पादन को स्थिर कर रहा है। तो पुरोहित केवल पंडित नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ और राजनीति का त्रिवेणी संगम रहा है। वह आगे बैठा है, इसलिए उसे पुरा हित कहा गया, और वह सबके हित की चिंता करता है, इसलिए लोक में पुर का हितैषी कहलाया। अब इस विमर्श को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए एक प्राचीन कथा सुनिए। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक बड़ा यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। यज्ञ की तैयारी चल रही थी और राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर पूछा, पुरोहित जी, इस यज्ञ में किस देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा राज्य और प्रजा सुख समृद्धि से भरपूर हो? यहां याद रखिए, जब मैं देवता शब्द कह रहा हूं तो यह भी जानिए कि प्राचीन वैदिक व्यवस्था में देवता का मतलब जैसा हम आजकल समझ लेते हैं वैसा नहीं था। तब देवता का मतलब प्रकृति की शक्तियों से था। प्रकृति के दिव्य गुण देव नाम से कहे जाते थे। भस्मीभूत कर देने के दिव्य गुण के नाते अग्नि को देव कहा गया। वर्षा की प्राकृतिक शक्ति का नाम इंद्र था। ऐसे ही और भी अन्यान्य देवताओं के नाम थे। वेदों के मंत्रों के अर्थ करते हुए जब भी किसी मंत्र के देवता का उल्लेख होता है तो वह वास्तव में उस मंत्र के विशेष गुण या वर्ण विषय की बात होती है। खैर, पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, इस यज्ञ में आपको इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं और वर्षा से ही खेती और समृद्धि आती है। राजा को पुरोहित की बात पसंद नहीं आई। राजा को सनक सवार हुई और उन्होंने सोचा कि इंद्र तो एक देव हैं, मैं तो साक्षात राजा हूं और मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। राजा ने पुरोहित की बात को दरकिनार करते हुए अपने बल बुद्धि पर भरोसा करके भगवान इंद्र के बजाय अपनी खुद की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पुरोहित को बताया, मैं इस यज्ञ में स्वयं की पूजा करूंगा, मुझे यकीन है कि इससे भी वही फल मिलेगा। पुरोहित ने राजा को समझाया, महाराज, आप स्वयं की पूजा करके अपने अहंकार को ही बढ़ा रहे हैं। यह एक धार्मिक कार्य है और इसका सही मार्ग धार्मिक नियमों के अनुसार ही तय किया जाता है। अहंकार से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन राजा ने पुरोहित की बात नहीं मानी। उन्होंने यज्ञ शुरू किया और अपनी खुद की पूजा की। यज्ञ के दौरान पुरोहित चुपचाप बैठे रहे। राजा ने सोचा कि पुरोहित डर गए हैं। कुछ समय बाद राजा के राज्य में अचानक भीषण अकाल पड़ गया। न तो वर्षा हुई, न ही फसलें उगी। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। राजा ने तुरंत पुरोहित को बुलाया और उनसे पूछा, पुरोहित जी, मैंने यज्ञ भी किया, लेकिन फिर भी अकाल क्यों पड़ा है? पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने यज्ञ तो किया, लेकिन सही तरीके से नहीं। आपने स्वयं की पूजा करके अपने अहंकार को बढ़ावा दिया। आपने देवताओं अर्थात प्रकृति की शक्तियों का अपमान किया और प्रकृति के नियमों को अनदेखा किया। यही कारण है कि आपको इस अकाल का सामना करना पड़ रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत पुरोहित से माफी मांगी और पूछा, अब मैं क्या करूं जिससे यह अकाल दूर हो? पुरोहित ने राजा से कहा, अब आपको इंद्रदेव से क्षमा मांगनी होगी और उनकी आराधना करनी होगी। राजा ने पुरोहित के मार्गदर्शन में इंद्रदेव की पूजा की
और कुछ ही समय बाद आकाश में काले बादल घिरने लगे और मूसलधार वर्षा होने लगी। राज्य में फिर से हरियाली लौट आई और प्रजा खुशहाल हो गई। यहाँ अचानक मुझे याद आ रहा है कि अभी अभी मैंने मूसलधार शब्द का प्रयोग किया, जबकि हम हर कहीं आजकल मूसलाधार लिखा हुआ पाते हैं। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वास्तव में सही शब्द मूसलधार ही है, क्योंकि शब्द बना ही है मूसल में धार मिलाकर, तो फिर मूसलधार होगा। मूसलाधार लिखना बोलना दोनों गलत है। मूसलधार का मूसल वही है जो गांवों में आज भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। मुहावरा भी आपने सुना ही होगा कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जब बरसात में आसमान से पानी की धार मूसल की तरह पड़े तो समझिए कि शब्द होगा मूसलधार। बहरहाल इस कथा से पता चलता है कि पुरोहित का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे सत्ता व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक, सलाहकार और आध्यात्मिक गुरु भी थे। वे राजा को सही गलत का ज्ञान देते थे और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि धर्म के मार्ग का अर्थ है अच्छाई का मार्ग, किसी संप्रदाय विशेष का मार्ग नहीं। तो इस तरह अब तक हमने देखा व्याकरणिक व्युत्पत्ति है पुरह धन हित बराबर पुरोहित, अर्थात अग्र स्थापित, सबसे आगे स्थित। लोक व्युत्पत्ति के हिसाब से पुरोहित अर्थात पुर का हित चाहने वाला। शतपथ ब्राह्मण में पुरोहित का वर्णन अग्रस्थ के रूप में मिलता है। वह केवल मंत्र पढ़ने वाला नहीं बल्कि संपूर्ण यज्ञ की सफलता के लिए उत्तरदायी है। यदि पुरोहित असावधान हो जाए तो पूरा यज्ञ व्यर्थ हो सकता है। यहाँ पुरोहित को गृहपति का रक्षक कहा गया है। वह यजमान और प्रकृति की दिव्य शक्तियों या कहें देवताओं के बीच का पुल है। ऐतरेय ब्राह्मण में बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित कहा गया है। बृहस्पति केवल मंत्र पाठक नहीं बल्कि देवताओं का मार्गदर्शक भी है। यहाँ पुरोहित का स्वरूप और भी ऊंचा हो जाता है। वह देवताओं और दैत्यों के संघर्ष में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। अब बृहस्पति क्या है और दैत्य कौन है यह समझना भी रोचक है, पर इस विषय की चर्चा फिर कभी विस्तार से की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद देखिए तो महाभारत में पुरोहित का महत्व बहुत बड़ा है। महाभारत में बार बार यह आता है कि बिना पुरोहित की सलाह लिए राजा कोई बड़ा काम नहीं करता। भीष्म तक कहते हैं कि राजपुरोहित राज्य की आत्मा होता है। राजा बल के सहारे शासन करता है लेकिन पुरोहित धर्म के सहारे, और बल यदि धर्म से अलग हो जाए तो वह विनाशकारी हो जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस पर मुहर लगाता है। कौटिल्य के अनुसार राजपुरोहित राजा का धार्मिक सलाहकार है, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। वह राजा को यह भी बताता है कि कब युद्ध करना उचित है, कब संधि करना राज्य के हित में है, कौन सा नगर बसाना चाहिए, किससे व्यापार करना चाहिए, इन सब पर पुरोहित से परामर्श करना आवश्यक है। इस दृष्टि से देखें तो पुरोहित एक प्रकार से राज्य का प्रधानमंत्री भी है। अब एक और पहलू देखें। इस हिसाब से पुरोहित समाज का नैतिक प्रहरी था। उसके हाथ में एक प्रकार का नैतिक अनुशासन था। यदि राजा या समाज किसी गलत दिशा में बढ़े तो पुरोहित उसे सावधान करता था। आज जब हम पुरोहित शब्द सुनते हैं तो आंखों के सामने एक पंडित जी की छवि बनती है जो विवाह कराता है या पूजा करता है। लेकिन यदि हम इसके मूल अर्थ और इतिहास को देखें तो पुरोहित केवल कर्मकांडी व्यक्ति नहीं बल्कि समाज, अर्थ और राजनीति का नियामक था। और इस तरह से कहा जा सकता है कि पुरोहित शब्द वास्तव में हमारी सभ्यता का एक दर्पण है। तो इस तरह आज हमने समझने की कोशिश की कि पुरोहित शब्द में कितनी परतें हैं। वैदिक मंत्रों से लेकर लोक व्युत्पत्तियों तक, यज्ञ की वेदी से लेकर राज्य की राजसभा तक, और कारीगरों की खपत सुनिश्चित करने से लेकर प्रजा के कल्याण तक। इसलिए जब भी आप यह शब्द सुने, इसे केवल एक ब्राह्मण या पंडित जी की उपाधि न समझें। यह शब्द उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसने सहस्रों वर्षों तक भारतीय समाज को संचालित किया, उसे विश्व के मानचित्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। समय के साथ हमने अपनी विशिष्टताओं का सत्व खोया तो हमारा देश भी समय के अंधेरे में सदियों तक के लिए कहीं खो गया। पुरोहित अयोग्य हुआ, जन्मना बनने लगा,
कर्म में क्षीण हुआ तो वह देश को दासता के गर्त में भी धकेलने में कारण बना। असल में शब्द में केवल भाषा नहीं बल्कि पूरा समाज बोल उठता है। शब्द अपने अर्थ खोते हैं तो बहुत कुछ खोने लगता है। आज बस इतना ही। यदि यह चर्चा कुछ काम की लगी हो तो शब्द संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर समाज, संस्कृति, धर्म वगैरह की चर्चा जरूर होती है पर प्रसंगवश होती है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य हिंदी भाषा को कुछ बेहतर बनाना और आम जन के मन में उसके प्रति गौरवबोध जगाना है। खैर, पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।